हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज मैं एक्सप्लेन करूंगी द थ्री थेबन प्लेस का लास्ट पार्ट, दैट इज प्ले नंबर 3 एंटीगन बाय सोफोक्लिस। तो ऑलरेडी 2 पार्ट में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। एडिपस रेक्स प्ले 1, एडिपस एट कोलोनस प्ले 2, और ये है लास्ट प्ले एंटीगन। तो दोनों का जो लिंक है पहले 2 प्लेस का वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो एंटीगन के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो एंटीगन में बताया गया है सिविल वॉर के बाद का जो भी सिचुएशन था थेबीस के रॉयल हाउस में, जहां अब ये जो स्टोरी है यहाँ पे एडिपस के दोनों बेटे एटियोक्लिस और पॉलिनाइसिस एक दूसरे को मार चुके होते हैं, उसके बाद की कहानी है। सेटिंग इसका दिखाया गया थेबीस, दैट इज द रॉयल हाउस, जहाँ एक टाइम पे एडिपस जहाँ का किंग था। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट मैं बता दूं स्टार्ट करने से पहले कि जो ये एंटीगन जो प्ले 3 है ये सोफोक्लिस के लिखे हुए जो पहले के 2 प्ले है, मतलब थेबन प्लेस के जो स्टार्टिंग का प्ले 1 और प्ले 2 है, इससे भी पहले ही लिख दिया गया था। एंटीगन फर्स्ट लिखा गया था, उसके बाद बाकी दोनों प्लेज आए। बट क्रोनोलॉजिकली अगर देखा जाए तो फिर स्टोरी तभी अच्छा बन रहा था जब एंटीगन को लास्ट में प्लेस किया गया था। तो इसीलिए एंटीगन लिखा तो पहले स्टार्टिंग में गया था, ये हमेशा याद रखना। एंटीगन वाज रिटन इन 442 BCE, बट इट क्रोनोलॉजिकली इसको सारे प्लेस के लास्ट में प्लेस किया गया था कि जो प्ले है वो अच्छा सा लगे। ओके, आते हैं कैरेक्टर्स पे। कैरेक्टर्स में हैं, पहले 2 है एटियोक्लिस और पॉलिनाइसिस, जो कि है एडिपस के दोनों बेटे। क्रियॉन है, जो मैंने फर्स्ट प्ले में बताया था, एडिपस का ब्रदर इन लॉ, मतलब एंटीगन और इजमेन, दैट इज एडिपस के डॉटर्स। और कोरस ऑफ एल्डर्स, ये तो फर्स्ट प्ले से जा रहे हैं, जो एल्डर पीपल है थेबीस के वो। हेमन जो है वो एक नया कैरेक्टर है जो कि प्ले 3 में। हेमन है क्रियॉन का बेटा, जो क्रियॉन अब क्योंकि राजा था थेबीस का तो उसका बेटा है हेमन। प्रॉफिट टायरेसियस, इसका फर्स्ट में बताया था कि ये ब्लाइंड प्रॉफिट है और ये जो बताते हैं वो बिल्कुल सच होता है। और जो लास्ट कैरेक्टर है वो है यूरिडिस, दैट इज क्रियॉन्स वाइफ। सो लेट्स स्टार्ट। एटियोक्लिस एंड पॉलिनाइसिस डाइड फाइटिंग ईच अदर। तो यहाँ जो एंटीगन होता है तो इसमें दिखाते हैं कि थेबन सिविल वॉर हो चुका है। थेबन सिविल वॉर का मतलब जहाँ पे एटियोक्लिस और पॉलिनाइसिस दोनों भाई एक दूसरे पे अटैक करते हैं कि जो भी जीतेगा वो थेबीस का राजा बनेगा। तो जैसा कि एडिपस ने प्ले 2 में कहा था कि तुम्हारा अटैक कभी सक्सेसफुल नहीं होगा और तुम दोनों भाई एक दूसरे को मार दोगे, तो एडिपस का वो दिया हुआ प्रोफेसी कहीं ना कहीं सच निकला। और थेबन सिविल वॉर में दोनों भाई एटियोक्लिस और पॉलिनाइसिस ने एक दूसरे की जान ले ली और दोनों की हो गई डेथ। क्रियॉन इज द न्यू रूलर। ही डिक्लेयर्ड एटियोक्लिस टू बी ऑनर्ड एंड पॉलिनाइसिस टू बी डिसग्रेस्ड। तो अब क्या हुआ कि दोनों भाइयों ने एक दूसरे की जान ले ली, एडिपस का कोई रहा नहीं, तो इसीलिए एडिपस के ब्रदर इन लॉ क्रियॉन ने थेबीस को अपना मान लिया और वहाँ का राजा बन गया। और क्रियॉन ने राजा बनते ही ये डिक्लेयर कर दिया कि एटियोक्लिस को पूरे ऑनर के साथ बरी कर दिया जाए और पॉलिनाइसिस को पूरा का पूरा डिसग्रेस होगा, उसको बिल्कुल ऑनर नहीं किया जाएगा, उसको बरी तक नहीं किया जाएगा। और ये ऑर्डर दिया कि पॉलिनाइसिस के बॉडी को बैटल फील्ड में ऐसे ही फेंक के रख दो। उस टाइम में ऐसा करना एक बहुत ही पनिशमेंट होता था। थेबी जिस टाइम का ये स्टोरी है उस टाइम में अगर किसी की बॉडी को बैटल फील्ड में बरी किए बिना छोड़ दिया जाए, डिसग्रेस किया जाए, तो वो उस टाइम में एक बहुत ही हार्श और शेमफुल पनिशमेंट बोला गया था। एंटीगन वॉज टू बरी हर ब्रदर्स बॉडी। तो यहाँ से हमारा जो प्ले है, प्ले नंबर 3, वो शुरू होता है। पहले के 2 पॉइंट्स थे, एक ओवरव्यू। अब यहाँ प्ले के स्टार्टिंग में ये दिखाया गया है कि एंटीगन कसम खाती है कि वो अपने भाई पॉलिनाइसिस को पूरे ऑनर के साथ बरी करेगी और वो क्रियॉन के अगेंस्ट में जाएगी। और उसकी जो बहन है इजमैन, वो भी उसको हेल्प करने से मना कर देती है कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगी, क्योंकि उसको डर था कि कहीं किसी को पता चल गया तो उनको डेथ पेनल्टी मिलेगी।
तो एंटिगन इसीलिए अपने भाई को बरी करना चाहती थी पॉलिनाइसिस को, क्योंकि प्ले नंबर 2 में पॉलिनाइसिस जाते टाइम ये बोल के गया था कि अगर हमारे फादर का प्रोफेसी सच होता है, अगर उनका कर्स सच निकलता है, तो प्लीज़ मेरे को अच्छे से बरी कर देना। इसलिए अपने भाई को दिया हुआ प्रॉमिस पूरा करने के लिए ही वो उसको बरी करना चाहती थी। क्रियॉन गेट्स टू नो अबाउट पॉलिनाइसिस बरियल एंड इज फ्यूरियस। तो यहाँ पे दिखाते हैं कि जो रॉयल पैलेस है थेबीस का, यहाँ पे क्रियॉन जो है वो कोरस ऑफ एल्डर्स के साथ बैठा है, जितने भी बड़े बूढ़े थे थेबीस के, और वो उनके सामने रिपीट करता है कि उसने क्या डिसीजन लिया है कि एटियोक्लिस को बरी करेगा, पॉलिनाइसिस को डिसग्रेस करेगा। तो उसी टाइम एक मैसेंजर आता है अंदर और रिपोर्ट करता है कि एंटिगन ने अपने भाई की बॉडी को बरी कर दिया, कि एंटिगन हैज ऑलरेडी बरीड पॉलिनाइसिस बॉडी। क्रियॉन को जब ये बात पता चला तो उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा, और वो उसी टाइम एंटिगन को अपने सामने ले आया, एंटिगन को सुनाने लग गया कि उसने ये क्या करा। और एंटिगन ने मना भी नहीं करा, उसने अग्री करा कि हाँ उसने क्या करा है, और उसने जो भी करा अपनी मर्जी से करा, अपने भाई के लिए करा है। और वो क्रियॉन से बहुत ज़्यादा आर्ग्यू करने लग जाती है, और क्रियॉन को बोलती है कि उसने कितना बुरा काम किया है, मतलब बहुत घमंड में आ गया है। इज़मैन इज़ ऑल्सो समन्ड। तो इज़मैन ने तो कुछ किया नहीं था, उसने ऑलरेडी अपने मतलब बहन को मना कर ही दिया था कि वो डेथ पेनल्टी के चक्कर में इस चीज़ में नहीं है, पर उसको भी बुलाया जाता है, उसको भी सबके सामने समन किया जाता है, उससे भी पूछताछ की जाती है। और वो इज़मैन अपनी बहन से इतना प्यार करती थी एंटिगन से कि वो झूठ मूठ में ही अग्री कर लेती है कि हाँ मैं भी अपने बहन के साथ मिली हुई हूँ इस क्राइम में, मैंने भी अपने भाई को बरी करने में एंटिगन की हेल्प करी है। क्योंकि वो चाहती थी कि वो चाहती थी कि डेथ पेनल्टी अगर मिले भी तो दोनों को एक साथ मिले, कोई किसी के बिना जीना नहीं चाहता। पर इज़मैने की बात को काटते हुए एंटिगन बोलती है कि जितनी भी गलती है वो मेरी है, मेरी बहन इसमें नहीं मिली हुई। क्योंकि इज़मैने चाहती थी दोनों एक साथ को डेथ पेनल्टी मिले, पर एंटिगन ये नहीं चाहती थी कि फालतू में उसकी बहन भी फंसे। हेमन ट्राइज टू परसुएड हिज फादर बट स्टार्ट इंसल्टिंग ईच अदर। इतने में एंट्री होती है क्रियॉन के बेटे हेमन की, तो वो आके एंटिगन की हेल्प करना चाहता है, क्योंकि हेमन जो है वो ऑलरेडी एंटिगन से एंगेज्ड था और वो उससे प्यार करता था। तो हेमन अपने फादर क्रियॉन को समझाता है कि प्लीज़ आप उसको इतना हार्श पनिशमेंट मत दीजिए, आप उसको छोड़ दीजिए, उसको छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट करता है। और इसीलिए बाप और बेटे के बीच में फिर एकदम से झगड़ा शुरू हो जाता है और वो एक दूसरे को इंसल्ट करने लगते हैं। और हेमन को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो वहाँ से चला जाता है रॉयल पैलेस, और जाने से पहले कसम खा के जाता है वो कि वो क्रियॉन की शक्ल, अपने फादर की शक्ल कभी भी नहीं देखेगा। क्रियॉन स्पेयर्स इज़मैन बट डिक्लेयर्ड दैट एंटिगन शुड बी बरीड अलाइव। एंटिगन डिफेंडिंग हर एक्शन। तो क्रियॉन डिसाइड करता है, वो डिसीजन लेता है कि वो इज़मैन को छोड़ देगा, पर एंटिगन के लिए पनिशमेंट देता है और डिक्लेयर करता है कि एंटिगन को जिंदा गाड़ दिया जाएगा, एक केव के अंदर डाल के, उसको एक केव में डाल के उसको ज़िंदा गाड़ दिया जाएगा, क्योंकि वो उसकी पनिशमेंट होगी उसके उन गलतियों की, क्योंकि उसने हमारे महल का लॉ तोड़ा है, क्योंकि उसने किंग के दिए हुए डिक्लेरेशन के अगेंस्ट में जाके अपने भाई को बरी किया था। इसके लिए इसीलिए एंटिगन को इतनी हार्श पनिशमेंट दी जाती थी कि उसको ज़िंदा गाड़ दिया जाएगा। एंटिगन को उसके घर के बाहर लाया जाता है और वो कुछ कर भी नहीं पाती, बट स्टिल वो अपने एक्शंस के लिए डिफेंड करती है, वो उसके अगेंस्ट में नहीं जाती, क्योंकि उसने अपने भाई को दिया हुआ प्रॉमिस पूरा किया था। और उसको एंटिगन को वहाँ से पकड़ के ले जाया जाता है, और जो कोरस ऑफ एल्डर्स थे वहाँ पे उनको बहुत ही दुख होता है जो कुछ भी एंटिगन के साथ हो रहा था। ब्लाइंड प्रॉफिट टायरसियस वॉन्ट्स क्रियॉन। तो यहाँ पे एंट्री होती है जो ब्लाइंड प्रॉफिट है टायरसियस। तो प्ले 1 में भी हमने देखा था कि उन्होंने सच बात बोला था पर किसी ने माना नहीं था, तो प्ले 3 में भी उनका यही है। जो टायरसियस प्रॉफिट है वो आगे क्रियॉन को वार्न करते हैं कि जितने भी भगवान हैं, गॉड्स है, वो सब एंटिगन के साइड पे है, और अगर तुमने ऐसा करा, अगर उसको ऐसी पनिशमेंट दी, तो क्रियॉन तुम अपने बेटे को खो दोगे। और बेटे को भी इसी वजह से क्रियॉन खोएगा क्योंकि उसने पॉलिनाइसिस को अपने बेटे की तरह नहीं देखा और उसको बरी भी नहीं करा और एंटिगन को इतनी बुरी तरीके से पनिश करा। और अगर ये सब कुछ पूरा हुआ है तो उसको बदले में अपने खुद के बेटे को खोना
पड़ेगा। टायरेसियस आगे बताते हैं और वो फिर से वार्निंग देते हैं कि अगर एंटिगन की पनिशमेंट पूरी हो गई तो फिर जितना भी ग्रीस है, जितने भी ग्रीस के लोग हैं, सब क्रियोन को डिसरिस्पेक्ट करेंगे। और जितना भी थेबिस के तरफ से तुम सैक्रिफाइस करोगे, ऑफरिंग्स दोगे भगवान को, कोई भी गॉड एक्सेप्ट नहीं करेगा। और क्रियोन मतलब ध्यान ही नहीं देता इन वार्निंग्स पे। क्रियोन कहते हैं सब फालतू है, कि टायरेसियस अब उसकी एज हो चुकी है तो वो सब कुछ फालतू फालतू बोलता है, वो करप्ट हो चुका है बिल्कुल। टेरिफाइड कोरस बैक टू क्रियोन टू रिकंसिडर एंड ही कंसेंट्स, क्योंकि कोरस ने वहाँ पे देखा कि क्रियोन ने जो प्रॉफिट टायरेसियस है उनके जितने भी वार्निंग्स थे सबको फालतू बोल के ठुकरा दिया, किसी को भी यकीन नहीं करा किसी भी वार्निंग को। पर कोरस कहीं ना कहीं डर गए थे कि कुछ तो गलत होने वाला है, तो इसीलिए उन्होंने क्रियोन से भीख मांगी कि प्लीज़ तुम जो भी कर रहे हो अब रहने दो। तो उसको ऐसे करके जब समझाते हैं डर से, तो क्रियोन के अंदर कहीं ना कहीं एक उसके अंदर भी घबराहट सी जागती है। तो क्रियोन उनकी एडवाइस मान लेता है और वो बोलता है कि ठीक है, एंटिगन को फ्री कर देंगे, एंटिगन को भी छोड़ देंगे, उसके लिए अब कोई पनिशमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। और पोलिनाइसिस को दोबारा से इज्जत से बरी किया जाएगा। वैसे तो एंटिगन ने बरी कर दिया था, पर अब क्रियोन भी चाहता है कि वो एंटिगन को छोड़ के उसने जो मिस्टेक करी है उसको अब वो ना दोहराए, और वो एंटिगन को छोड़ के पोलिनाइसिस को बरी करेगा। मैसेंजर एंटर्स विद हेमन एंड एंटिगन सुसाइड न्यूज़, बट ये सब कुछ करने से पहले मतलब एक मैसेंजर आता है। मैसेंजर के आने से पहले क्रियोन जो है वो प्रॉफिट के वार्निंग्स को अब सोच के डर रहा होता है कि कहीं उसके एक्शंस की वजह से ही अब उसको भुगतना ना पड़ जाए, कि उसने पहले जो मिस्टेक अब कर दी है उसके लिए उसको कुछ सफ़र ना करना पड़े। इतने में क्या होता है, एक मैसेंजर अंदर आता है और वो बताता है कि हेमन और एंटिगन दोनों ने ही सुसाइड कर लिया है, दोनों ने ही अपनी जान ले ली। हेमन एंटिगन के बिना रहना नहीं चाहता था और एंटिगन ने भी डेस्परेशन में आके अपनी जान दे दी। यूरिडाइस हैज ऑल्सो किल्ड हरसेल्फ इन ग्रीफ ऑफ लूजिंग हर सन। तो क्रियोन की जो वाइफ है यूरिडसी, वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी जब उनको पता चला कि उनके बेटे ने सुसाइड कर लिया है, और वो वहाँ से छोड़ के जो सीन है प्ले से निकल के चली गई। और क्रियोन जो खुद है अब वो खुद समझने लग गया था। क्रियोन ब्लेम्स हिमसेल्फ, तो अब क्रियोन खुद को ब्लेम करने लग गया था कि आज उसके एक्शंस के वजह से, उसने जो भी किया उसके वजह से आज इतना कुछ गलत उसके साथ हो रहा है। इतने में एक सेकंड मैसेंजर की एंट्री होती है तो ये खबर लाता है कि क्रियोन की वाइफ यूरिडासी ने भी खुद की जान ले ली, उसने भी सुसाइड कर लिया। और मरने से पहले उसने अपने आखिरी सांस तक सिर्फ और सिर्फ अपने हस्बैंड को मतलब क्रियोन को कर्स करा है। उसने कर्स करते करते वो मर गई। क्रियोन तो अपने आप को ही ब्लेम कर रहा था कि आज से वो उसके दो गलतियों की वजह से आज उसके पास से उसका सब कुछ छिन गया। उसके बेटे ने सुसाइड कर लिया, उसकी वाइफ ने सुसाइड कर लिया, अब उसके पास कुछ रहा नहीं है। कोरस क्लोजेस द प्ले विथ कॉन्सोलेशन, गॉड्स पनिश द प्राउड, पनिशमेंट ऑल्सो ब्रिंग्स विजडम। तो क्रियोन ये सोच रहा होता डिप्रेस्ड होके कि उसका जितना भी रूल ऑफ लॉ है, ऑर्डर्स है, उसका पावर वगैरह सब कुछ उसके पास है, बट क्योंकि उसने भगवान के खिलाफ, गॉड के खिलाफ एक्ट करा, तो उसके लिए उसे इतनी भारी कीमत चुकानी पड़ गई। तो यहाँ पे जो कोरस है, कोरस ऑफ एल्डर्स, वो इस प्ले को यहाँ पे क्लोज करते हैं, ये दिखाते हुए कि वो क्रियोन को मतलब कॉन्सोलेशन दे रहे हैं, उसको थोड़ा शांत करवा रहे हैं, ये बोल के कि भगवान भी उन्हीं को पनिश करता है जिनके अंदर घमंड आ जाता है, और गॉड के दिए हुए पनिशमेंट से इंसान में बुद्धि भी आती है कि वो थोड़ा अब शांति से काम करे। यहीं पे हमारा ये प्ले एंड हो जाता है। आई होप आपको तीनों प्लेस अच्छे से समझ आ गए हो। डोंट फॉरगेट टू चेक आउट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्ले 1 और प्ले 2 का।